नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल इट मीन्स सामग्री नियंत्रण। समझ लें आपको भी एक बार, मटेरियल कंट्रोल की बात करने जा रहा हूं कि हमारी मटेरियल कॉस्ट किस प्रकार से कंट्रोल करें। हमारे टोटल कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट एलिमेंट था मटेरियल कॉस्ट, देन सेकंड एलिमेंट था लेबर कॉस्ट और थर्ड एलिमेंट था एक्सपेंसेस। आज फर्स्ट एलिमेंट की बात करने जा रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू कंट्रोल ऑन मटेरियल कॉस्ट। हमारी एक जनरल थ्योरी है कि सब जो मटेरियल लगना है वो लगना, उसमें आप क्या करोगे मैं क्या करूंगा, लेकिन हम कॉस्ट टेक्निक का यूज करते हैं, लागत तकनीकों का यूज करते हैं, कॉस्ट टेक्निक का यूज करते हैं कि हमारी मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, मटेरियल कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें। कैसा आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले हम डिसीजन ये करते हैं कि हम एक बार में कितना मटेरियल परचेज करें, एक बार में कितनी मटेरियल क्वांटिटी परचेज करें, कितनी सामग्री की मात्रा खरीदें जिससे हमारी कॉस्ट कम आए, उसको ऑर्डर देने की कॉस्ट कम आए, उसको स्टोरेज यानी भंडारण करने की कॉस्ट कम आए, उसमें शॉर्टेज कम से कम आए, उसमें वेस्टेज कम से कम हो, है ना। हम एक बार में कितना मटेरियल खरीदें, या हमें मिनिमम स्टॉक कितना रखना चाहिए, हमें मिनिमम स्टॉक कितना रखना चाहिए ताकि जो एडवर्स पोजीशन बन जाए, विपरीत परिस्थितियां बन जाए, मान लो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, तो भी हमारे प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे, प्रोडक्शन बंद नहीं हो, डिसकंटिन्यू नहीं। या मैक्सिमम स्टॉक, अधिकतम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक कितना मेंटेन करें जिसमें चोरी की संभावना नहीं हो, मटेरियल पड़ा पड़ा खराब नहीं हो, वेस्टेज होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो, उसमें शॉर्टेज नहीं हो, है ना, वो टाइम बार नहीं हो। हम मैक्सिमम कितना स्टॉक मेंटेन करें, ये सारी बातें हम कॉस्ट टेक्निक के आधार पर डिसाइड करते हैं ताकि हमारी मटेरियल कॉस्ट कम से कम आए। तो पहला पॉइंट होता है कि हम कॉस्ट कैसे करें, एक बार में कितनी सामग्री खरीदी जाए, एक बार में कितनी मात्रा सामग्री की क्रय की जाए। हाउ मेनी purchased quantity of material, quantity of, हम कितनी मटेरियल एक बार में खरीदते हैं, ठीक है। सेकंड कॉस्ट टेक्निक होता है कि सब हमारा मिनिमम स्टॉक कितना मेंटेन किया जाए, मिनिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना मेंटेन करें, सामग्री की न्यूनतम स्टॉक कितना, कि मिनिमम स्टॉक कितना तो होना चाहिए कि जो एडवर्स कंडीशन बन जाए, किसी तरह की हड़ताल हो जाए, सामग्री की रेटें बढ़ जाए, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो जाए, ट्रांसपोर्ट की सप्लाई बंद हो जाए, तो भी हमारा प्रोडक्शन को कोई इफेक्ट नहीं आए, हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहे। मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना होना चाहिए, यानी सामग्री का मैक्सिमम स्टॉक, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको मैक्सिमम को अधिकतम। मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, हमें सामग्री परचेज करने के लिए ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, क्या जब इच्छा हो जब प्लेस करना ही साथ। पुनः आदेश बिंदु यानी रीऑर्डर लेवल, जब हम मटेरियल परचेज करने के लिए ऑर्डर दें तो वो किस समय ऑर्डर देना चाहिए, ये सारी बातें हमें डिसाइड करनी है आज। इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूं, पहले इसको एक बार उतार लें। एक एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, समझना। पहला पॉइंट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हूं मैं, आर्थिक
आदेश मात्रा, या इसको बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या इसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये कहता है कि हमें एक बार में कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए, हाउ मेनी परचेज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, हम मटेरियल की कितनी मटेरियल हम परचेज करें जिससे हमारी कॉस्ट इज टू बी मिनिमाइज, हमारी कॉस्ट सबसे कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, ये बुक से फॉर्मूला अलग है, मैंने बुक से थोड़ा सा चेंज कर रखा है, लेकिन इजी है। 2RO/C। R का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। एनुअल रिक्वायरमेंट कह दो कि मुझे कितनी आवश्यकता है। रिक्वायरमेंट की जगह मैं ये भी कह सकता हूं कि कितना कंजम्पशन है, कितना उपभोग है, कितना मटेरियल कंज्यूम करूंगा, या ये भी कह सकता हूं कि एनुअल डिमांड कितनी है, कि मेरी डिमांड कितनी है। तो इसको कैसा, मुझे मटेरियल कितना चाहिए, चाहे मैं आवश्यकता कहूं या उपभोग कहूं या मांग यानी डिमांड कहूं, एक ही बात है, एनुअल रिक्वायरमेंट, कि मुझे साल भर में कितना मटेरियल चाहिए। ओ का मतलब हुआ ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर। एक बार ऑर्डर दूंगा तो ऑर्डर देने के कितने खर्च आएंगे, मैं टेलीफोन करूंगा, बाई पोस्ट ऑर्डर भेजूंगा, वो ट्रक में मेरे को माल भेजेंगे, उस ट्रक का खर्चा कितना आएगा, तो एक बार ऑर्डर देने के कितने खर्च आएंगे, वो कहलाता है ऑर्डर कॉस्ट। सी का मतलब आता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है भंडारण लागत, स्टोरेज कॉस्ट, जिसमें जितने भी खर्चे ऑर्डर कॉस्ट के अलावा, चाहे वो ब्याज है, इंटरेस्ट है, ऑब्सोलेंस चार्जेस, एक्सपेंसेस और वेस्टेज वगैरह सब लिख देता हूं, शॉर्टेज वगैरह जो भी है, शॉर्टेज वगैरह जो भी है, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह, शॉर्टेज वगैरह सब आते हैं। ठीक है, तो आर का मतलब हो गया, ओ का मतलब हो गया, और सी का मतलब अंडर रूट तो निकालना आता ही। ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कुल लागत की गणना, कुल लागत की गणना, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या होता है, पहला पार्ट होता है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का मतलब हुआ कि हमने जो मटेरियल परचेज किया उसकी कॉस्ट क्या आनी है, हमें साल भर में कितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट से, रिक्वायरमेंट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कि साल भर में मुझे 10,000 किलो चाहिए और 1 किलो का प्राइस 10 रुपए है, तो 10,000 इंटू 10 कितने रुपए लगने, 1 लाख रुपए। सेकंड पॉइंट जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है वेरिएबल कॉस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्कंद लागत या परिवर्तनशील लागत। ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है। इसमें दो पार्ट होता है, पहला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, R/EOQ इंटू ऑर्डर कॉस्ट। और सेकंड पॉइंट होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू C।
ये टोटल कॉस्ट आती है। ईओ क्यू हमने यहां से निकाला, आर का मतलब यहां है। अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा तो आपको पूरा समझ। सेफ्टी स्टॉक का मतलब है कि हमें कितना मिनिमम स्टॉक रखना चाहिए जो हमारी सेफ्टी बनी रहे, हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे, उत्पादन लगातार जारी रहे, वो सेफ्टी स्टॉक कहलाता है। तो एक बार इसको उतारें। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल होना आदेश बिंदु, यानी हम मटेरियल परचेज करने के लिए कब ऑर्डर दें, यानी लेवल ऑफ ऑर्डर हम किस ऑर्डर पर लेवल दें, किस लेवल पर ऑर्डर दें, कब ऑर्डर दें, वो बतलाना है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड का मतलब है कि जब हमने ऑर्डर दे दिया तो हमें मटेरियल कितने दिन में वापस प्राप्त हो जाएगा, रिसीविंग पीरियड। क्या आज दे दिया तो 1 सप्ताह में मिल जाएगा, 2 सप्ताह में मिल जाएगा, 3 सप्ताह में मिल जाएगा, तो वो कहलाता है रीऑर्डर पीरियड। या इसका एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई प्लस लीड टाइम। लीड टाइम यानी प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग टाइम बोलते हैं कि आज हमने ऑर्डर दिया कितने पीरियड में हमें मिल जाएगा, लीड टाइम इनटू यूजेज रेट। यूजेज रेट का मतलब है उपयोग दर, कि हमें मटेरियल कंज्यूम किस तरीके से होता है। और फॉर्मूले में बताऊं तो बतला दूं, यूजेज रेट का मतलब होता है कि हम कितना मटेरियल पर डे कंजम्पशन करते हैं, कितना मटेरियल पर डे। तो एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन कह दूं, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन अपॉन नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, नंबर ऑफ डेज इन एक साल में कितने दिन है। सपोज एक साल में मुझे 36 या 500 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट है, कितने किलोग्राम की, पूरे साल तक। और साल में कितने दिन होते हैं, 365। इसमें 365 दिन का भाग लगाया, यानी ऑन एन एवरेज मुझे एक दिन में 100 केजी चाहिए, एक दिन में। वो कहलाता है कंजम्पशन रेट कह दो, यूसेज रेट कह दो, ये उतार दो। फिर इसके आगे